अस्सलाम वालेकुम। बीइंग फिजिकल थेरेपिस्ट चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे आईसीएफ मॉडल क्या होता है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मेडिकल प्रोफेशन में मॉडल्स ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी का क्या रोल है। दरअसल ये मॉडल एक्सप्लेन करते हैं कि फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट क्या होते हैं और साथ ही इंडिविजुअल की हेल्थ कंडीशन पे इनका क्या इम्पैक्ट है। और इसके अलावा ये क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन और इंटरनेशनल स्कोप की रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। इन सभी पॉइंट्स का मकसद थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की इंटरवेंशन को इफेक्टिव बनाना है। आईसीएफ मॉडल को 2001 में तरतीब दिया गया, लेकिन इससे पहले फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी को समझने के लिए नागी मॉडल और आईसीआईडीएच मॉडल थे। लेकिन ये दोनों मॉडल डिजीज और पैथोलॉजी की वजह से पैदा होने वाले इम्पेयरमेंट को बायोलॉजिकल पैरामीटर पर ही एक्सप्लेन करते थे। लेकिन आईसीएफ मॉडल एक कंप्लीट बायोसाइकोसोशल मॉडल है। ये सोसाइटी के अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए इन्वायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को भी डिफाइन करता है। आईसीएफ मॉडल को समझने के लिए कुछ टर्म्स का इल्म होना लाजमी है। डिजीज बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन या एबनॉर्मल एंटिटी की वजह से साइन एंड सिम्टम्स के डेवलप होने को कहते हैं। उस डिजीज की वजह से जो फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी या लॉस आ जाता है उसे इम्पेयरमेंट कहते हैं। उस इम्पेयरमेंट की वजह से जो पेशेंट या इंडिविजुअल अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता उसे एक्टिविटी लिमिटेशन कहते हैं। और जबकि डिसेबिलिटी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पेशेंट की इम्पेयरमेंट को एक्सप्लेन करती है। डिसेबिलिटी इंडिविजुअल की सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इम्पेयरमेंट को एक्सप्लेन करती है। आईसीएफ मॉडल को समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, जबकि दूसरा कंटेक्चुअल फैक्टर्स है जिसमें पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स शामिल हैं। फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, बॉडी फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स, जबकि दूसरा एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन है। बॉडी फंक्शंस में फिजियोलॉजिकल बॉडी सिस्टम शामिल है। बॉडी स्ट्रक्चर्स असल में एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं, जैसा कि मसल, बोन और स्किन वगैरह। बॉडी फंक्शन की बात करें तो इसमें फिजियोलॉजिकल बॉडी सिस्टम है, जैसे कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन फिजियोलॉजिकल बॉडी सिस्टम में एक्सप्लेन की जाती है। किसी भी डिजीज या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर्स की टास्क एग्जीक्यूशन की एबिलिटी अगर कंप्रोमाइज हो जाए तो उसे हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। उस इम्पेयरमेंट की वजह से डेली रूटीन की एक्टिविटी लिमिटेशन या लाइफ सिचुएशन के अंदर पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। इम्पेयरमेंट्स की टाइप्स को समझने के लिए दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इम्पेयरमेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स या फंक्शंस लेवल पे हो सकती है। अगर बॉडी की इम्पेयरमेंट स्ट्रक्चर्स लेवल पे है तो उसे इंस्पेक्शन या रेडियोग्राफ से डिटेक्ट किया जा सकता है। इंस्पेक्शन में हम ज्वाइंट स्वेलिंग, ज्वाइंट इफ्यूजन, लिम्फेडिमा या एम्प्यूटेशन वगैरह को देखते हैं, जबकि रेडियोग्राफ्स में ज्वाइंट स्पेस की रिडक्शन और डिस्क हर्निएशन वगैरह शामिल है। आईसीएफ मॉडल की डोमेन में जो बॉडी फंक्शंस के लेवल पे इम्पेयरमेंट्स हैं वो चार मेजर बॉडी सिस्टम्स में आ सकती हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पेन, ज्वाइंट कैप्सूल की रेस्ट्रिक्शन, ज्वाइंट हाइपोमोबिलिटी, मसल परफॉर्मेंस वगैरह है। जबकि कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम में वास्कुलर लेवल पे इम्पेयरमेंट आ सकती है या कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस जो है वो इम्पेयर्ड हो सकती है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में स्टेबिलिटी है, पोस्चरल कंट्रोल है, जबकि इंटेगुमेंट्री सिस्टम में स्किन हाइपोमोबिलिटी जैसे कि स्कार फॉर्मेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स को एक मिसाल से समझते हैं, जैसे कि एक स्ट्रोक के पेशेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, सेंसरी और मोटर लॉस हो सकता है। जबकि अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिस्तर पर पड़ा रहे तो सेकेंडरी इम्पेयरमेंट के तौर पर उसमें कंट्रैक्चर डेवलप हो सकते हैं, प्रेशर सोर बन सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है और वो डिप्रेशन में जा सकता है। किसी भी इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में टास्क एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी कैपेसिटी कहलाती है, जबकि करंट इन्वायरमेंट में उसका टास्क एग्जीक्यूट करना परफॉर्मेंस कहलाएगा। इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में टास्क एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी मैक्सिमम होती है। कैपेसिटी और परफॉर्मेंस का डिफरेंस जानने के लिए हम क्रिकेट की मिसाल लेते हैं। जब जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरी टीम के साथ खेलते हुए उन्हें वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए।
ग्राउंड में मौजूद क्राउड के शोर की वजह से उनकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है, मोटिवेशन का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर एक पेशेंट क्लिनिक पर एक्सरसाइज परफॉर्म करता है तो वहाँ पर थेरापिस्ट की मौजूदगी और वेल मेंटेन इक्विपमेंट की वजह से उसकी जो टास्क एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है वो मैक्सिमम निकल कर सामने आती है। लेकिन वही इन्वायरमेंट उसे घर में या किसी दूसरी जगह में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पेशेंट वही एक्सरसाइज घर में परफॉर्म करे तो वहाँ पर उसे थेरेपिस्ट की गाइडलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल मेंटेन इक्विपमेंट मुयसर नहीं होते, जिसकी वजह से उसकी जो टास्क एग्जीक्यूशन की एबिलिटी है वो वेरी कर सकती है। आईसीएफ मॉडल में पर्सनल फैक्टर्स डिसेबिलिटी और फंक्शनिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं रखते, लेकिन फिर भी उन्हें कंसीडर किया जाता है, जबकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट में फंक्शनिंग या डिसेबिलिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।